पीएम मोदी के परम मित्र बेंजामिन नेतन्याहू की इजराइल की सत्ता में वापसी हो गई। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के नए पीएम होंगे। हालांकि इजराइल में चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन उससे इजराइल और भारत के रिश्तों पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा कि 2017 में बेंजामिन नेतन्याहू के रहते पीएम मोदी ने इजराइल की यात्रा की और उसी के बाद से पीएम मोदी ने इजराइल के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्ते को वैश्विक मंच पर भी उजागर किया। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू का इजराइल की सत्ता में आना भारत के लिए जहां और भी ज्यादा अच्छा होगा, तो वहीं चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान चीन को अलग अलग परियोजनाओं में चीन को लगभग 27 अरब डॉलर का झटका देने की तैयारी की थी। वहीं भारत के साथ फ्यूचर के हवाई रक्षा प्रणाली पर भी काम करने की योजना बनाई। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के सत्ता से जाने के बाद इजराइल की राजनीति का उठापटक खत्म नहीं हुआ और चीन ने भी इसका फायदा उठाते हुए इजराइल के मिसाइल डिफेंस जैसी टेक्नोलॉजी को चुराने का प्रयास किया। हालांकि चीन को इसमें कोई खासा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इजराइल के सबसे कठोर माने जाने वाले सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए और अब बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी चीनी मीडिया को रास नहीं आ रही, क्योंकि सत्ता में आने से पहले ही चीन की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बेंजामिन नेतन्याहू को चीन विरोधी गतिविधियों से बचने की सलाह दे दी। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू भी व्लादिमीर पुतिन जैसे ही पीएम मोदी के परम मित्र हैं, जिसे लेकर भी चीन अपनी खींच निकालने से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में अब चीन की मीडिया बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की दोस्ती को लेकर भी अरब देशों में दुष्प्रचार का सहारा ले रही है।